जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 13 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उनका किसी भी कारण से वेतन लेट नहीं होगा। 1 तारीख को कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। इसके लिए कोष लेखा ने केंद्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया है। इस सिस्टम के जरिए कर्मचारियों के वेतन देने के संबंध में तमाम औपचारिकताएं प्रत्येक माह के 20 तारीख तक पूरी करने के बाद कोषालय को डिमांड प्रस्तुत करना होगा। 26 तारीख तक डीओ देयक जनरेट करेगा। इस सिस्टम से वेतन वितरण का काम दिसंबर और जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों और विभाग प्रमुखों को इसकी तैयारी पूरी करने के लिए कहा गया है। यह व्यवस्था कोष एवं लेखा ने इस लिए लागू की है कि जिससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी भी तरह से लेट लतीफी ना हो। शिक्षक को पदोन्नति नहीं देने पर डीपीआई को भरना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। लोक शिक्षक संचालनालय के अफसरों द्वारा शिक्षक को नियमानुसार पदोन्नति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में निर्णय सुनाया है। अब डीपीआई को 50,000 रुपए का जुर्माना भरना ही होगा। डीपीआई आयुक्त को हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी राहत नहीं मिली है। साथ ही शिक्षक को सभी आर्थिक लाभ देना होगा। हालांकि अब शिक्षक राधेश्याम सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आगरमालवा जिले के शिक्षक राधेश्याम रैंकवार को पदोन्नति नहीं देने का मामला हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ में चल रहा था। आदेश में शिक्षक राधेश्याम को 1 अप्रैल 2009 से 14 जुलाई 2022 के बीच की एरियर की राशि देना होगा। मामले में प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा आयुक्त, लोक शिक्षण समेत अन्य पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सेंट्रल पे प्रोसेसिंग सिस्टम होगा तैयार। इसी से किया जाएगा वेतन भुगतान। नए साल के पहले सप्ताह से ही सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन आहरण की नई व्यवस्था लागू होगी। सैलरी में निरंतर होते विलंब को लेकर अब नया सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए सेंट्रलाइज पे प्रोसेसिंग शुरू की गई है। इसी के तहत इनका भुगतान किया जाएगा। नूतन वर्ष के जनवरी माह में यह व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी ताकि लोक सेवकों को समय पर वेतन मिल सके। इसके लिए कोष लेखा विभाग ने जो पत्र लिखा उसमें पूरी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। पत्र में कोष एवं लेखा कमिश्नर ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में प्रदेश के नियमित एवं गैर नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा IFMIS के पेरोल मॉड्यूल से वेतन जनरेट किया जाता है। फिर वेतन देयक भुगतान हेतु कोषालय को प्रेषित किए जाते हैं। संज्ञान में आया कि अनेक डीडीओ द्वारा पेरोल जनरेशन की कार्यवाही समय सीमा में नहीं की जा रही है, जबकि वेतन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में होनी चाहिए। उक्त स्थिति के दृष्टिगत समस्त कैडर के कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन प्रदान करने हेतु IFMIS के माध्यम से केंद्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग की सुविधा विकसित की गई। इससे प्रत्येक डीडीओ को पृथक से पेरोल जनरेशन का कार्य नहीं करना होगा तथा आवश्यक संशोधन पेरोल में करते हुए देयक लगाए जा सकेंगे। इस प्रकार वेतन आहरण में समयबद्धता तथा त्वरित गति सुनिश्चित की जा सकेगी। 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र से मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। सरकार का इरादा है कि
कि वे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू की जाए। बता दें कि टर्म ऑफ रेफरेंस किसी आयोग, समिति या संस्था को काम करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और दायरा होता है। 10-15 साल से ज्यादा नौकरी करने वालों को करे नियमित। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में हजारों कर्मचारियों का नियमितीकरण लंबित है, जबकि 10-15 साल की नौकरी पूरी होने के बाद कर्मचारी को नियमित कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह बात सरकारी कर्मचारी राकेश चौरसिया की नियुक्ति को 38 साल बाद अवैध बताने वाले शासन के आदेश के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शासन के इस आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी लंबी सेवा के बाद नियुक्ति को अवैध ठहराना पूरी तरह अनुचित है। जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने नियमितीकरण के लिए मुख्य सचिव के नियंत्रण में नीति व समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग में दैनिक वेतन भोगियों के स्थायीकरण में अनियमितताएं। जनजातीय कार्य विभाग सिवनी में दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मचारी बनाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 29/9/2014 व 7/10/2016 के तहत हुई जरूरी जांच में ऐसे अनेक तथ्य उजागर हुए हैं जो स्थायीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जांच समिति में अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत व अन्य अधिकारी शामिल थे। परिपत्र के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद 6 दैनिक वेतन भोगियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण न होने के बावजूद स्थायी कर दिया गया। एक मामले में 10 वर्ष पूर्ण दर्शाने हेतु अभिलेखों में अनुबंध जोड़े जाने का प्रयास भी पाया गया, जो अभिलेखीय हेरफेर की ओर संकेत करता है। पदोन्नति में आरक्षण मामले में याचिकाकर्ताओं ने पूरी की बहस। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व में अधूरी रह गई बहस को पूरा किया गया। इसके बाद राज्य शासन की बहस प्रारंभ होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जानवी पंडित ने अवगत कराया कि राज्य का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन रखेंगे, जो किसी अन्य प्रकरण में व्यस्त है, लिहाजा सुनवाई जनवरी तक आगे बढ़ा दी जाए। हाईकोर्ट ने यह आग्रह स्वीकार न करते हुए गंभीरता के मद्देनजर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को नियत कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से लगभग आधे घंटे तक की गई अंतरिम चरण की बहस में मूलभूत रूप से राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न किए जाने के बिंदु पर जोर दिया गया। 2.2 लाख पेंशनरों का नहीं हुआ भौतिक सत्यापन। प्रदेश सरकार ने भौतिक सत्यापन न हो पाने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 2 लाख से अधिक पेंशनरों की पेंशन रोक दी है। प्रदेश में इसके करीब 56 लाख हितग्राही है। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने इन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। सत्यापन न होने से 2 माह पहले 2,93,730 हितग्राहियों की पेंशन रोक दी थी। इसके बाद अब तक सिर्फ 72,863 पेंशनरों का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है और पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है, जबकि 2,20,000 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इसे ठीक न मानते हुए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अपेक्षित प्रगति नहीं होने से स्पष्ट है कि जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी भौतिक सत्यापन करने के विभागीय दायित्व के प्रति गंभीर नहीं है। ब्रिज कोर्स को नहीं करेंगे तो नौकरी जारी नहीं रह सकेगी। लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल ने ताजा आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त B.Ed योग्यताधारी सभी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी भी जारी नहीं रह सकेगी। ब्रिज कोर्स के लिए सभी पात्र शिक्षकों को 25 दिसंबर के पूर्व
रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से 6 माह का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मूड से कराए जाने का उल्लेख है। पत्र में कहा गया है कि संबंधित प्राथमिक शिक्षक समय सीमा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं अथवा 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो ऐसे प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति आगे जारी नहीं रह जा सकेगी। रिटायर्ड कर्मचारी के नियमितीकरण संबंधी दावे में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट के जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने एक सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी द्वारा अपनी 27 वर्षों की निष्ठावान सेवा को नियमित करने की गुहार लगाने वाली याचिका में मध्य प्रदेश शासन और नगर पालिका से जवाब तलब किया है। मामला पनागर पालिका परिषद में पंप ऑपरेटर के रूप में 1991 से 2017 तक सेवा देने वाले 70 वर्षीय याचिकाकर्ता रमेश कुमार व्यास की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उनके समान साथी कर्मचारियों की तरह नियमितीकरण, पूर्ण वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की मांग की गई है। यह फिर वर्ष 2016 की सरकारी सर्कुलर के तहत स्थायी पद पर दर्जा देने का अनुतोष चाहा गया है। स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरुद्ध दायर याचिका ली वापस। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर दायर की गई याचिका वापस ले ली गई है। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कोर्ट में निवेदन किया गया है कि वे नए तथ्यों के साथ नई याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिस नियम को हवाला दिया जा रहा है वह नई याचिका में ही दिया जा सकता है। पुरानी याचिका में जो आधार दिए गए थे उन आधारों पर दूसरे मुकदमों के फैसले हो चुके हैं। शिक्षकों ने कोर्ट में यह भी बताया कि प्रदेश में 5-6 शिक्षकों के खातों से रुपए निकाल लिए गए और उनकी निजी जानकारी लीक हुई। कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने इसकी शिकायत करते हुए पत्र भी लिखे। DPI ने इन शिकायतों को स्वीकार करते हुए माना कि कुछ शिक्षकों के साथ फ्रॉड की घटनाएं हुई है और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि ई अटेंडेंस सिस्टम पहले भी सही साबित किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों, शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।